बहुत कम है, तो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से जाकर के कुछ और काम कर ले, लेकिन थक इतना जाते हैं कि वो दूसरा काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा काम करते हैं, इतना दौड़ाते हैं डेली वेजर को, एनएफ को, टेम्पररी को, कि वो कुछ नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 में 7 लोगों का पालना कैसे करते होंगे। हर महीने उन्हें ये लोग टेंशन देते हैं, जिससे हमारे वर्कर्स का बीपी हाई रहता है, परेशान रहते हैं। 1 महीने के बाद दूसरे महीने के लिए परेशान रहते हैं, और अगर कोई त्यौहार आ जाता है तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर इन्हें शर्म नहीं आती, इनके आंखों में बिल्कुल पाया जाता, इन्हें ये एहसास नहीं होता कि आप इन बच्चों की सैलरी बढ़ाते या इन बच्चों का फ्यूचर सोचे। ये सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारे बच्चों को सता रहा है, अल्लाह ताला इनके बच्चों से लेगा उनका बदला। देख लीजिएगा, एक दिन यही होगा, क्योंकि इनके 2.5 लाख सैलरी है, लेकिन इनकी पूरी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि ये नहीं मना रहे, ये किसी को देखते नहीं या किसी के लिए सोचते। मेरा आप लोगों से यही कहना है, ऐसे ही यूनिटी बना के रखिएगा। हमें जरूरत है आपकी, और आपको जरूरत है जनरल बॉडी की। मैं आप सबसे कहती हूँ, इस जनरल बॉडी को बराए करा। ये हमारे जेंट्स जो हैं, ये जेंट्स जो हैं, थोड़ा सा ये इधर तशरीफ ले आए, लेकिन मत जाने देना। सिर्फ हमारा उनसे एक ही वायदा हुआ है कि वाइस चांसलर साहब क्योंकि टीचिंग के हैं, वो हमारे साथ स्ट्राइक पे नहीं है। वैसे तो बीसी की पोस्ट टीचिंग की है, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, सिर्फ आप उनके लिए जो है जो व्यवस्था कर रहे हैं, उसके अलावा किसी को अंदर ना जाने दें। उस गेट पे मुस्तकिल फोन आ रहा है कि यहाँ आके देखिए गाड़ियां हटा रहे हैं। तो और हाँ, जो एग्जाम की कॉपियां सेंटर पे हैं, वो सेंटर पे रुके या लोग वो खुद व्यवस्था करें कॉपियों को भेजने के लिए। हमारा यहाँ का कोई भी ड्राइवर गाड़ी को लेके नहीं जाएगा। अभी एक पीछे ड्राइवर साहब हैं, उनके पास फोन आ रहा है, लेकिन उन्होंने फोन पे मना कर दिया कि हम स्ट्राइक पे हैं, हम नहीं आएंगे। और भी कोई यहाँ से नहीं जाए वहां पर गाड़ी से कॉपियों को लेने के लिए। देखो, जो ड्राइवर यहाँ मौजूद है, पहले तो अपना मोबाइल बंद कर दो। सुन लो, बिल्कुल मोबाइल बंद कर दो। और दूसरी बात ये कि हमारा कोई ड्राइवर अब जाएगा नहीं। जो तुम्हें करना हो वो कर लेना, तो जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। बिल्कुल, ये स्ट्राइक में पार्ट एंड पार्सल नहीं चलेगा। जैसे तुम करते हो कि पेशेंट केयर अलाउंस का ऑर्डर आया ए, बी और सी के लिए, तुमने पहले सी को लागू कर दिया और ए और बी छोड़ दिया। जब हमने स्ट्राइक में और अपनी चार्टर ऑफ डिमांड में पीसीए का रखा, तो तुमने ए, बी और फिर सी कर दिया। तो ये पार्ट एंड पार्सल वाली पॉलिसी आप कर सकते हो, हम नहीं करेंगे। हमारा आदमी जो हड़ताल पे आ गया, अब वो वापस नहीं जाएगा किसी भी हालत में। और ये चमचागिरी करें, इनको कर दो, क्योंकि इन्हें एसोसिएट बनना है, क्योंकि नंबर 2 से एपी बन गए, अब ये एसोसिएट बनना चाह रहे हैं। हमें इनके प्रमोशन पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अल्लाह ने इनके लिए, इनकी किस्मत में लिख दिया था कि पीएचडी करने के बाद तुम लेक्चरर बनोगे और प्रोफेसरों की चमचागिरी करोगे, तो तुम करते रहो। हमारा आदमी नहीं करेगा बिल्कुल भी। आज स्ट्राइक पर है, कोई भी आदमी कहीं नहीं जाएगा। देखिए, जैसे कि आज धरने का 48वां दिन है, और आप इस एजुकेशन की कामयाबी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 48 दिन में रोज आपको 2 नए चेहरे देखने को मिलते हैं। यानी 96 लोग अब तक इस धरने पे बैठ चुके हैं। यकीनन ये इसकी बड़ी कामयाबी है, जोरदार तालियां इस बात पर। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग धरने पे बैठते हैं, आप ये देखें, सुबह को वो इस शाम से आते हैं जैसे किसी MP MLA का काफला आता है, सजे धजे, शेविंग करके, बढ़िया कपड़े। वैसे तो ये दोनों स्मार्ट हैं, हमारे जावेद भाई और मुस्लिम भाई, लेकिन आज बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे जो दूल्हे सजे हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजाएं। अच्छा,
दूसरा ये है कि देखिए बूस्टअप अपने नेताओं को, अपनी कमेटियों को करना बहुत ज़रूरी है। जहां जो हमारी नॉन टीचिंग ये कमेटी है 9 मेंबर्स की, जहां इसका बहुत बड़ा रोल है, इसी तरह हमारी जो सब कमेटी है इस एजुकेशन को, इस आंदोलन को खड़ा करने में, कामयाब करने में, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जोरदार तालियां उसकी। उसमें खास तौर पे ये देखिए कई नाम हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, ज़ेबा हैं, नादरा हैं, और देखिए यह मशहूर इच्छा मृत्यु, अनास, और देखिए मतलब साइद मोहसिन, तो इसमें बहुत सारे नाम, नूर, तो जो नाम है कुछ रह जाते हैं। बहरहाल जैसे जैसे चेहरे आएंगे मैं नाम लेता चला जाऊंगा, तो और इसलिए भी ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे इसी सब कमेटी के पार्ट से सैयद मोहम्मद अनस से मेरी दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। सैयद मोहम्मद अनस कहाँ है, तशरीफ रखते हैं क्या? बहुत मासूम सा खामोश चेहरा जो कि इस आंदोलन में बिल्कुल हमारे लिए मुंशी की तरह काम कर रहा है। गांधी जी का मुंशी समझ ले बल्कि आप इसको, मतलब रोजाना लिखा पढ़ी। और तो ये इस आंदोलन के 3 चेहरे बड़े खामोश हैं। एक तो ये बैठे थे कि हमारे सैयद आबिद अली जैदी, और एक दूसरा ये हामिद शोएब साहब, और एक ये अनस साहब। तो मैं इनके लिए कह दूं कि खामोश रहकर भी जो देता है मंजिल का पता, मैं वो पत्थर हूँ संगे मील के जैसा। आइए अनस साहब। शुक्रिया नजर साहब। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। एक्चुअली ये शेर ये गांधी जी की नजर है। गांधी जी, अरे गांधी जी एक मिनट, जैसे गांधी जी अक्सर अपने स्पीच में कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं कल ही बताऊंगा, तो उनकी ये बात बहुत अच्छी भी लगी और उसी की नजर ये शेर है कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, किसका शिकार, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बहुत गुरूर है तुझे ऐ सरफरे तूफान, आप इशारा समझ रहे होंगे कि बहुत गुरूर है तुझे ऐ सरफरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक दुआया अशार मैं पेश करना चाहूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी जी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की भीड़ देख के बेइंतहा खुशी का एहसास हो रहा है, और इस बात की बहुत खुशी है कि जो यूनिटी नॉन टीचिंग स्टाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिखाई है वो काबिल तारीफ है। और एक तरह से कम और अफसोस इस बात का भी है कि आज इस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इस दौराहे पर नाकाम कर दिया है कि जिस उम्मीद पे हम लोग अपनी सर्विसेज को पाए तकमील दे रहे हैं, अपना अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद पे कि किसी एक दिन हम आज कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कि हम आगे जाके रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन आज एक इंतजामिया ने चौराहे पे खड़ा कर दिया है कि एक कशमकश का आलम हो गया है कि हमारी नौकरी हमारे लिए एक बायसे तकलीफ बन गई है कि इतने सालों से जो हम काम कर रहे हैं कि अब हमें रेगुलर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है जिसके लिए कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह से अब कल के बाद से जो एजेंडा आपके सामने आया था जिसमें नॉन टीचिंग की 4 डिमांड थी, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोगों के रेगुलराइजेशन का HPC की रिपोर्ट का मसला है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, 23 तारीख आने में अभी ऑलमोस्ट 7 दिन हैं। तो कल भी मैंने ये बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूं मैं कि 23 तारीख तक आपका ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको रोज बरोज अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा करना है,
आज की ये स्ट्राइक अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एफर्ट से, आप लोगों की मेहनत से ये कामयाब भी हो गई है। और उम्मीद ये करते हैं हम कि अब शाम में जो भी फैसला हो, फैसल भाई जो भी फैसला दें वो फिलहाल तो नहीं बताएंगे, शाम में ही बताएंगे कि इस स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते। लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि स्ट्राइक कंटिन्यू होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? मेरी भी ये राय है। इसलिए और जाहिर सी बात है, जंगल बड़ी का फैसला ही सबसे ऊपर होता है और गांधी जी उसी बात को मानते हैं। तो ये एक दिन की स्ट्राइक के जो आज सफल हुई है, जो कामयाब हुई है, जो आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के जो आपने फैसला लिया और अपने ऑफिस को छोड़ के यहाँ आए, स्ट्राइक में शामिल किया इतनी बड़ी तादाद में, तो मुझे लगता है कि 23 तारीख तक पहुँचते पहुँचते ये जोश ठंडा ना हो। तो इस स्ट्राइक को मेरी राय है, बाकी जनरल बॉडी फैसला करेगी कि स्ट्राइक को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज इस दोहराए पे आज खड़े हो गए हम लोग आकर कि हमें अपने घर की औरतों को भी बाहर यहाँ निकाल कर लाना पड़ा है कि आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस यूनिटी का सबूत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ ने दिया है वो काबिल तारीफ है, वो काबिल तारीफ है। और आइंदा भी इसी चीज़ को हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी जद्दोजहद और इसी मजबूती के साथ, इसी जोश के साथ, जब तक हमारे हक में कोई फैसला नहीं आ जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो मैं शेर के साथ अपनी बात बताऊंगा कि वो संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। वो संग हिरा जो घायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राहे हक के राहरू हैं, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सूए शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। शुक्रिया। खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आइए फैमिना नफीस। देखिए साथियों, प्रॉक्टर की टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए आपसे कन्फ्रंटेशन करें। हमने जो गेट पे प्रोक्टोरियल टीम थी उन्हें वहां से हटा दिया है। हमारे साथी भी वहां से इधर को आ जाए। मैं देखिए, वाइस चांसलर साहब पैदल गए हैं, जनता ने उनकी कार को उठा दिया। देखो, ट्रेलर चलते रहने चाहिए फिल्म के, समझे, जिससे इन्हें भी ये पता चल जाए कि यहाँ का टेलीविजन इतना मजबूत है कि मेरी कार को भी उठा देगा। इन्हें तो क्या उठाएगा, इनकी मैं कार को उठा देगा। तो मैं जो बाबे सैयद पे लोग खड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि वो आगे आ जाएं, सब लोग। एक मैसेज पर सब लोग आ जाए। जिस तरह इस बार इन लोगों को एक एक आदमी से कहना पड़ा, सुनना पड़ा कि भाई आइए, ऐसा ना हो आगे इस तरह अब कभी ना हो। सिर्फ एक मैसेज पर सब लोग आ जाए, जिस तरह आज आ गए हैं, ठीक है। तो इससे बाकी इस पेड़ की हमें देखभाल अब खुद करनी है। बीज बो दिया है इन्होंने, ये हमारे हाथ में है कि हम इसकी देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार तालियां पूरी कमेटी के लिए, तालियां उठाएं, ठीक।
एक्शन होगा हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से ही कहना चाहती हूँ कि अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, सब लोग इनके साथ हैं, एक बार हाथ उठाइए। ठीक है, सब साथ हैं, ठीक है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं फिर से एक बार इस कमेटी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें अपनी बात रखने का, और हमें इससे अपनी एक वैल्यू पता चली है जो अब तक नॉन टीचिंग की कोई वैल्यू नहीं समझता था, लेकिन आज सबकी समझ में आ गया है कि नॉन टीचिंग भी की कोई वैल्यू है, उसका अपना कोई वकार है और उसके बिना यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। ये यूनिवर्सिटी का बहुत खास हिस्सा है, इसके रुक जाने से पूरी यूनिवर्सिटी रुक जाएगी। ये हमें एहसास कराना है इन लोगों को, और आज इस भीड़ में आपको बता कि ये एहसास इनको हो गया है कि नॉन टीचिंग भी कुछ है, उसकी वैल्यू कुछ है ना हमें भी। ये कमेटी आपको बुलाए तो इसी तरह आना है सबको निकल के, ये नहीं कि ये लोग दौड़ते फिरे पूरे डिपार्टमेंट्स में आपकी खुशामद करेंगे, आइए आइए आइए। ठीक है, सबको आना है एक आवाज में। परचम बना लेती तो अच्छा था, और मुझे लगता है कि आपने उसको परचम बना लिया है। बहरहाल अब इस सब कमेटी का एक और मेंबर, जो कि 2 घंटे बोलने के बाद ये कहता है कि अजीजान गिरामी मैं अभी बोला ही कहाँ हूँ, ये तो मेरे जज्बात हैं। बहरहाल उसी कड़ी में हमारा मशहूद रॉस, जो सब कमेटी मेंबर भी हैं, इच्छा मृत्यु के नाम से जाने जाते हैं आजकल, मशहूद रॉस से मेरी दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए और पंडित जी को साथ लेके आए हैं। पंडित जी पहले बोल चुके हैं, एक मिनट मैं इनके बारे में कह दूं कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मुझे इनकी बात में कुछ सच्चाई भी नजर आती है कभी कभी। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जबान से परवरदिगार बोलता है, और तेरी जबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। आइए मेरे साथ हेलो। सर सैयद की ये वो 2 आंखें आई, पंडित जी की शक्ल में और मशहूद राज की शक्ल में। सर सैयद ने जिसका ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान की ये वो 2 आंखें हैं, जिसे हिंदू के नाम से जाना जाता है, जिसे मुसलमान के नाम से जाना जाता है। कौमी यकजहती का सबूत देती हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके एम्प्लॉय हैं आप, जिनके बच्चों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को रोकने वाले ये जालिम लोग, मैं बता देना चाहता हूं कि ये वो जामिया है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें तदरीसी इदारा है ये, जिसको गवर्नमेंट भी आपको राइट देती है कि आपके बच्चों के पढ़ाई की तालीम की अलाउंस दे, उसे वो रोकने का काम करती है। लेकिन तालीमी खिदमत देने वाली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मेरे नॉन टीचिंग भाइयों, तालीम में कभी अपने बच्चों की कमी मत आने देना, चाहे ये कुछ भी कर ले, अपने पेट काट देना, लेकिन अपने बच्चों की तालीम में कमी मत आने देना। क्योंकि जब तालीम सर सैयद के आंगन में पहुंचती है तो वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन करती है। यही तालीम
जब एक मुअज्जिन के घर में पहुंचती है तो उसका बच्चा हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर परमाणु संपन्न बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम। यही तारीख जब पंडित जी के घर में पहुंचती है तो दुनिया उसको चकबस्त लखनवी के नाम से जानती है। यही तारीख जब एक मौलवी के घर में पहुंचती है तो दुनिया उसको बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के नाम से जानती है। तो जनाब अली, हमारे नबी का भी कौल है कि तालीम हासिल करो, चाहे उसके हुसूल के लिए आपको चीन भी जाना पड़े। तो आप हमारे जितने चाहे उतने अनाउंस रोक दे, आपकी जो आपकी दानिश्वरी है कि आप दूसरे को दानिशमंद नहीं होने देना चाहते, तो मैं आपको बता दूं कि ठेला लगा करके अपने पेट को काट करके भी हम अपने बच्चों को बाशऊर बनाएंगे, ताकि आपके जैसे काली कलम वाले हमारे बच्चे ना बन जाएं। लेकिन हम इस तदरीसी इदारे में काम करने वाले लोग हैं, हम ही सर सैयद के वो बुलबुल हैं, हम ही लोग हैं जिसके शेर के साथ की जर्रात तमोसा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहाँ खुद आंख से हमने देखे है बातिल की शिकस्त तो बातिल को शिकस्त करके बातिल को फाश करके दिखाएंगे आप लोग, जो कि आप ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और जिस जंग में मस्तूरात की इतनी बड़ी औरतों की इतनी बड़ी तादाद हो, तो यकीन मानिए वो जंग हम पता याद होकर रहेंगे, होकर रहेंगे। अजीजान ग्रामी, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ, जालिम इसलिए बोलता रहता हूँ कि आपने जुल्मों सितम की हद से तजावुज, लेकिन शजर से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शजर से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में। मेरे दोस्तों, हम वो चिराग हैं जो आंधियों के खिलाफ चल सकते हैं, हम वो चिराग हैं जो अंधेरों के खिलाफ भी रोशन मुस्तकबिल बन सकते हैं। तो इनको बताइए, इनको दिखाइए, अपने हुकूक की पामाली जब हो रही हो तो आप अपनी जान लगा देने का आपका ये फरीजा होना चाहिए। हम अपने हुकूक के लिए बैठे हैं, हमारे चार्टर याफ्ता दीवान में 10 मांगे हैं और 10 जायज हैं, और अगर उसकी पामाली होती है तो हम या तो जान दे देंगे, या तो इस बज़्म को मिटा देंगे, या तो खून में नाक दम देंगे। ये बात याद रखिएगा। बहुत से जयचंद लोग आज आपके चैन को तोड़ने का हो सकता है काम कर रहे हो, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जयचंदों का हाल क्या हुआ आप पिछली तवारीख उठा कर देख लीजिए। जयचंदों का हाल क्या हुआ आप पिछली तवारीख उठा कर देख लीजिए। मैं उन जयचंदों को सलाम भी करता हूँ कि आप हमारे साथ ना दे करके कम से कम ये तो साबित किए कि आप जालिम लोगों के साथ हैं। जब हमारे बच्चे पूछेंगे कि जनाब, जब हक की पासबानी के लिए आवाज उठाई जा रही थी तो आप किस सफे पे खड़े थे? आप सीना ठोक कर कहेंगे कि जब हक की पासबानी का परचम बुलंद किया जा रहा था तो मैं हक के साथ था, मैं नक्कालों के साथ, मक्कारों के साथ, बेईमानों के साथ, गद्दारों के साथ नहीं थे। क्योंकि जो हक के साथ है, यकीन जानिए उसका खून साफ और शफाफ है, उसकी रगों में हलाल खून दौड़ रहा है, हलाल खून दौड़ रहा है। इसीलिए वो हक के परचम को फहराने में, बुलंद करने में अपनी आवाज आपकी आवाज से मिलाए हुए हैं। अजीजान ग्रामी,
आज स्ट्राइक हमारी जो कॉल हुई है कामयाबी के साथ शुरू हुई है रात 12 बजे से। आज इस स्ट्राइक के मुस्लिम भाई और जावेद भाई दो हीरो भी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अल्लाह इनको जो है इनकी सोच को, इन मुफक्किर लोगों को और तौफीक दे, इन सब की परेशानियों को दूर करे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरे 24 घंटे की स्ट्राइक थी। आपके पांव थक ना जाए, आप लड़खड़ाइएगा मत, यहाँ पर जमे रहिएगा, आते रहिएगा, यहाँ दिन भर बैठे रहिएगा। आज आपकी ड्यूटी इसी धरने पर है और इस पूरी ड्यूटी को, क्योंकि आपके अंदर शफाफ खून है, आप हलाल रिस्क वाले हैं, तो पूरी ड्यूटी टाइम यहाँ देकर ही जाने की कोशिश कीजिएगा या जाने के बारे में सोचिए। जनाब आला, अब तो आज बार बार मुखातिब होना पड़ेगा आप लोग से, इसलिए जाने से पहले मैं पंडित जी से कहूंगा कि अपनी दो बात जरूर रखें कि है राम के वजूद पर नाज हिंदुस्तान को, है राम के वजूद पर नाज हिंदुस्तान को, अहले नर कहते हैं इसको इमाम हिंद, पंडित आशीष शर्मा। बहुत शुक्रिया मशहूर साहब। शर्मा जी के लिए बोल के गए, बहुत अच्छा बोल के गए थे। बहरहाल अब हमारे सब कमेटी मेंबर जो हैं, जिसमें कि अभी सैयद वसीम अली, दानिश शेरवानी, दानिश सईद, तारिक सईद, इन तमाम लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सैयद वसीम अली अभी डिपार्टमेंट्स और हॉलों का दौरा करके आए हैं, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, दौरे के बारे में बताएंगे। कह रहे हैं स्पीच बाद में रखेंगे, दौरे के बारे में बताइए। आइए वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्ट्राइक आपकी पूरी तरह कामयाब है, क्योंकि अभी मैं और अफ्फू पूरी टीम के साथ पूरी यूनिवर्सिटी घूमे हैं। अल्लाह का शुक्र है कहीं कोई आदमी नहीं है। लोग जो ये कह रहे हैं ना कि ये डिपार्टमेंट खुल रहा है, कि वो खुल रहा है, कि वहां लोग बैठे, डिपार्टमेंट खुल रहा है लेकिन टीचर बैठे, नॉन टीचिंग स्टाफ कोई नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी बस मैं और काशिफ भाई थोड़ा पहले चले आए, अफ्फू ऑरेंज का राउंड करते हुए आ रहे हैं। तो स्ट्राइक आपकी पूरी तरह से कामयाब है, लिहाजा किसी के कंफ्यूजन में ना आए, कोई ये कहे कि साहब फलाना डिपार्टमेंट खुल गया, अरे यार स्ट्राइक में लोग कमाए, बाबे सैयद तक लोग खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब हम घुसे तो हमने कहा स्ट्राइक हमारी 100% कामयाब है। बस मैं यही बताना चाह रहा था, पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। बहुत शुक्रिया। शेर भी पढ़ देता हूं ताकि अगर हमारी कमेटी स्ट्राइक को आगे बढ़ाए या आगे अगला जो भी कदम उठाए उसमें आप सब लोग साथ रहे, क्योंकि खामोश तो आप देखिए 20 साल रह लिए, 10 साल रह लिए, 15 साल रह लिए, चमचा कर लिए, गुलामी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिसकी चमचागिरी करी उसने क्या आपको कंफर्मेशन कराया? जिसके घर पे सब्जी पहुंचाई उसने क्या आपको परमानेंट कराया? जिसके लिए आप आज भी सोचते हैं कि उसके लिए मुखबिरी कर दूं, वो आपके लिए लड़ रहा है क्या? नहीं ना। आपकी खामोशी आपको बहुत नुकसान देगी। तो बस इस शेर से बात खत्म करूंगा कि मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, और खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। भाई बहनों, वैसे तो मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, बहुत छोटी सी खासदार बात है, मगर आपसे आज मुखातिब हूँ मैं अपने 4th ग्रेड एम्प्लॉयज डेली वेज से कि इतना जोश उसके अंदर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए भी एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि 4th ग्रेड एम्प्लॉयज और डेली वेज एम्प्लॉयज हमेशा बहुत दबा हुआ रहता था, हम लोग बहुत दबे हुए रहे। आज हमें इतनी कुव्वत इस कमेटी के जरिए दी है, इस कमेटी ने हमें इस यहाँ पर लाया है,
इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत की है, इसके लिए भी इनका बहुत शुक्रिया। मैं साथ कमेटी मेंबरान का नाम तो नहीं जानती, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जो आज यहाँ एक मंच पर सबको लाकर कर दिया। एक बात कहूँगी, जब हमारे एफओ साहब डॉक्टर साहब थे, तब सरासा कोई बात होती थी तो वो हमेशा कागज लेके वीसी साहब के पास चले जाते थे रिजाइन देने के लिए। आज 38वां दिन है, पता नहीं वो कागज क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं रिजाइन देने के लिए। आज 48वां दिन है, सॉरी, वो रिजाइन देने के लिए क्यों नहीं जा रहे। पहले 4 दिन में कह देते थे कि मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो या तो वो सीट हल्की थी, इस वजह से रिजाइन देते थे, अब सीट भारी हो गई है तो रिजाइन देने में परेशानी आ रही है। या वो हमारे लिए कुछ करना ही जब भी चाहते थे तो अब भी कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो रिजाइन दे सकते हैं। मेरे बड़े भाई, अजीज भाई मेरे, वो रिजाइन दे दो। जो आपको परेशान कर रहा है, इतना बोझ उठाने से परेशानी है, तो आप रिजाइन दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। जो भी अलग साहब आएंगे, शायद वो इसका बोझ उठा सके, वो एक अच्छी कार्रवाई कर सके। आप थक गए हैं अपने प्लॉट, जमीन, कारोबार बेच के, जाने कैसे कैसे करके इस पोर्ट ग्रेड एम्प्लॉइज को सैलरी। अब आप ऐसा प्लीज ना करें, आप अपनी प्रॉपर्टी ना बेचें। इस पोर्ट के मैं जुनून में हंस रही हूँ, मुझे शादमान ना समझो। ये बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूँगी। अल्लाह बहुत शुक्रिया। देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। देखिए, बहनें मेरी बेटी है, हमारी सारी टीम बैठी है, और वो बहन बैठी है जिनकी तलवार बहुत अच्छी है, रानी लक्ष्मीबाई। मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले सर सैयद साहब के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं हिंदी का कवि हूं, उर्दू में मैं कभी नहीं लिख पाता, क्योंकि उर्दू मेरे पास से कभी गुजरी नहीं, ऐसी जगह से पला बड़ा हुआ जहां उर्दू मैंने देखी नहीं। और हिंदी और उर्दू में फर्क सिर्फ इतना कि वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना।